नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पैलेस में। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को लिए हुए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसका समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में भी किया गया है था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्या होगा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आज का चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को संविधान में एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है भारत को। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है आज का कि भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हियरार्की सिस्टम नहीं चलेगा, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हर 5 साल में जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, वो चेंज होंगे। वो यहाँ पे लोग तय करेंगे कि यहाँ पे कौन शासन करेगा। ठीक है। वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है। ये हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण, ये शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यही कल्याणकारी का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ये क्या होता है? राज्य अध्यक्ष को चुनाव होता है। इसमें क्या होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर का है और 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि सार्वभौमता संपन्न, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है। ये ऑप्शन सही है। ये एक कर्म अनुसार सही है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ये हमारा प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। संविधान के कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की है? तो मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में ये इसमें व्याख्या की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? यानी कि कब अपनाया गया था संविधान को? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है।
अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का बोलने का तरीका, लैंग्वेज अलग हो सकता है, आंसर सेम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। किस तिथि को पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर की किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो कब बना था ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो ये अभी तक कितनी बार किया गया है, एक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर का प्रश्न है और 19 नंबर का प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पूजा की समानता। ये है सो नहीं देती है, बाकी आपको देती है सामाजिक न्याय देती है, सामाजिक न्याय देती है, राजनीतिक न्याय देती है, विचार की स्वतंत्रता देती है, पूजा की समानता नहीं देती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द किसमें सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समाजवादी थे, पंथ निरपेक्ष थे, अखंडता था, गणराज्य नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 तीनों था लेकिन गणराज्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम, तो ये इस संविधान का संशोधन कौन सा था, संशोधन अधिनियम था 42वां संशोधन। केवा नंबर का था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का, ठीक है, इतना याद रखिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद। भारत की अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कहता है 22 नंबर प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किसमें निहित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रस्तावना हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा संशोधन था, वो 42वां संशोधन था। केवा नंबर का था 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। कौन सा क्रांति, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का और 25 नंबर का आज का लास्ट प्रश्न है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगर कितने प्रकार की न्याय है तो न्याय में बोला जाए 3 प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता 5 तरह का, समानता 2 और भ्रातृत्व जो है वो 1 है, ठीक है, क्रम में उल्लेख किया गया है। तो ये 3 5 2 1, ठीक है, इसका सही आंसर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। इसी तरह का और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर करके बोलिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, धन्यवाद।